महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चांद के दर्शन से पहले करवा चौथ का व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को चंद्रोदय व्यापनी में करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। महिलाओं को चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस व्रत में कथा का अधिक महत्व होता है। अब हम कथा आरंभ करते हैं। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उनकी सभी बहुओं ने और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वो खाना चंद्रमा को अग्र देकर ही खाएगी। लेकिन चंद्रमा को निकलने में काफ़ी समय था। सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपनी बहन के लिए एक दूर पेड़ पर चढ़कर चन्नी के अंदर दीपक जलाकर अपनी बहन से कहा कि देखो चांद निकल आया है, तुम चांद को अग्र देकर भोजन कर लो। उसकी बहन ने भी दीपक रूपी चांद को चांद समझकर अग्र दे दिया और खाना खाने बैठ जाती है। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में लेते ही कौर में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है ससुराल से समाचार आ जाता है उसके पति की मृत्यु का। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। व्रत गलत तरीके से तोड़ने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और भगवान से अपने पति के प्राण पुनः जीवित दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल तक अपने पति की शव को लेकर बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती रहती है। अगली साल कार्तिक माह की चतुर्थी आती है तो वो करवा चौथ व्रत रखती है और शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि वह सभी उसके घर आकर अपना व्रत खोलें। उसकी व्रत और दृढ़ निश्चय को देखकर ईश्वर उसके पति को पुनः जीवित कर देते हैं। अब हम दूसरी कथा आरंभ करते हैं। करवा चौथ की दूसरी कहानी। देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभंगा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचकर ले गया। मृत्यु करीब देखकर करवा का पति करवा को पुकारने लगा। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति की मृत्यु के मुंह से ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे से ऐसा बंधा कि वह टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस गए। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु मुंह से वापस निकाल कर लाई, वैसे ही
मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे और लंबे समय तक दोनों साथ रहें। कथा समाप्त।